वेलकम टू एजलेसनेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फ्रांस विजिट के बारे में। आप सभी को पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस की 3 दिन की विजिट पर हैं। ये विजिट उनकी 10 फरवरी से शुरू हुई है और 12 फरवरी तक वो फ्रांस में रहेंगे। इस दौरान उनका जो शेड्यूल है वो काफ़ी पैक्ड है। इस विजिट पर उनके जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंगेजमेंट्स हैं उनमें है वो एआई समिट को को चेयर करेंगे। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के साथ वो इस समिट को को चेयर करेंगे। इसके अलावा इंडिया और फ्रांस के बीच डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड भी कुछ डील्स हो सकती हैं और न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड भी इंडिया और फ्रांस के बीच कोई डील हो सकती है। इस पूरी विजिट की एक हाईलाइट ये भी हो सकती है कि जो 26 राफेल एम फाइटर जेट्स लिए जाने हैं इंडियन नेवी के लिए, उस पर भी साइन किया जा सकता है। इसके अलावा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों फ्रेंच सिटी मार्से में इंडियन कॉन्सुलेट का इनॉग्रेशन करेंगे। इसके अलावा फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के साथ उनकी बायलैटरल मीटिंग भी होगी। इस पैक्ड शेड्यूल के बाद वो फ्रांस से अपने सेकेंड लेग यूएसए के लिए रवाना होंगे। तो इस तरीके से पीएम मोदी की ये जो फ्रांस की विजिट है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट है और इस विजिट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये 8वीं फ्रांस की विजिट है और ये जो तीसरा उनका टेन्योर है उसमें ये पहली फ्रांस की विजिट है। पीएम मोदी 11 फरवरी को एआई एक्शन समिट को फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के साथ को चेयर करेंगे। ये जो एआई एक्शन समिट फ्रांस में होने जा रही है ये इसका तीसरा एडिशन है। पहले एडिशन की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, वो 2023 में हुआ था और उसके बाद 2024 का जो एडिशन था यानी कि दूसरा एडिशन वो साउथ कोरिया के सियोल में हुआ था। ये जो एआई समिट होने जा रही है इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य है कि पूरे वर्ल्ड में जो एआई गवर्नेंस हो रहा है उसकी मैपिंग करना। इसके अलावा एक एथिकल, एक्सेसिबल और किफ़ायती एआई को प्रमोट करना इसका उद्देश्य है। यानी कि एक ऐसा एआई एनवायरनमेंट बनाया जाए जो कि एथिकल हो, यानी कि एआई का यूज़ एथिकल तरीके से हो, किसी की प्राइवेसी का हनन ना हो, किसी के ऊपर खतरा ना हो। उसके अलावा एक्सेसिबल हो यानी कि सब सब इसका यूज़ कर सकें, इसके यूज करने में रीजन या फिर क्लास की कोई बाधा ना हो। वहीं इसका एक उद्देश्य ये भी है कि किस तरीके से एआई पर यूरोपीय सॉवरेनिटी को बढ़ावा दिया जा सके और इस टेक्नोलॉजी पर यूरोपियन सॉवरेनिटी को बढ़ावा दिया जा सके। बेसिकली एआई की फील्ड में अभी तक यूएसए का पूरी तरह से मोनोपोली थी और डीप सीक के आने के बाद चाइना भी इसमें एक बड़ा प्लेयर बन गया है। इसी को रेफर करते हुए इमैनुअल मैक्रोन ने भी कहा कि वो रेस्पेक्ट करते हैं और वर्क करना चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, इसी के साथ ही साथ चाइना के साथ भी वो वर्क करना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों ही के ऊपर वो डिपेंड नहीं होना चाहते। इसी को रेफर करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद और प्राइम मिनिस्टर मोदी इन दोनों लोगों का एक मेन एजेंडा है कि ग्लोबल स्टेज पर टेक सॉवरेनिटी को एस्टेब्लिश किया जाए। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका जो बिलीव है कि इंडिया और फ्रांस दो ग्रेट पावर्स हैं और उन दोनों के बीच इस संबंध में एक स्पेशल रिलेशनशिप है कि दोनों ही देश यूएसए और चाइना के साथ काम तो करना चाहते हैं लेकिन उन पर डिपेंड नहीं होना चाहते और दोनों ही देश ये चाहते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर टेक सॉवरेनिटी स्टेब्लिश हो। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो एआई समिट हो रही है जिसको को चेयर कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और मैक्रोन, ये डीप सीक के इशू को किस तरीके से डील करती है। डीप सीक एक चाइनीज कंपनी है, चाइनीज एआई कंपनी, और इसने जो मॉडल दिया है वो काफी सस्ता है और इसके साथ ही साथ इसका जो मॉडल है वो काफी एनर्जी एफिशिएंट भी है। डिफेंस के एरिया में अगर बात करें इस पूरी विजिट में तो एक बड़ी हाईलाइट हो सकता है जो राफेल एम फाइटर जेट्स हैं उनसे रिलेटेड जो डील है अगर वो फाइनलाइज होती है तो ये एक बड़ी हाईलाइट होगी इस पूरी विजिट की। इंडियन नेवी के लिए 26 राफेल एम फाइटर जेट्स को ऑर्डर किया जा सकता है और अगर ये ऑर्डर होता है और डिलीवर होता है तो इसे इंडियन नेवी ऑपरेट करेगी। इंडियन नेवी इसे आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर ऑपरेट करेगी। ये नेवी के लिए काफी हैवी वेट एयरक्राफ्ट होगा। इसमें कटिंग एज वेपनरी का यूज किया गया है। इसमें मेटेओर मिसाइल का यूज किया गया है जो कि बीवीआर मिसाइल है यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है और ये एयर टू एयर मिसाइल है। ये इंडियन नेवी के जो मैरीटाइम ऑपरेशंस हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। इसमें एंटी शिप वेपन्स भी यूज किए गए हैं और इसके आने से इंडियन ओशन में जो इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज हैं वो काफी इनहेंस हो जाएंगी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी और इमैनुअल मैक्रोन आईटीईआर पर भी विजिट करेंगे। आईटीईआर यानी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ये एक कोलैबोरेटिव साइंटिफिक प्रोजेक्ट है। इसका एम है कि किस तरीके से न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू क्लीन एनर्जी को क्रिएट किया जाए।
ऐसे में एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इंडिया और फ्रांस के बीच एनर्जी सेक्टर में, न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भी कोई डील साइन की जा सकती है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी मासे भी जाएंगे, जहां वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो इंडियन सोल्जर्स लड़े थे और वीरगति को प्राप्त हुए थे, उनको ट्रिब्यूट पे करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन मार्से में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया का जॉइंटली इनॉग्रेट करेंगे। लास्ट टाइम जब पीएम मोदी 2023 में फ्रांस की विजिट पर गए थे, उस वक्त उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया था कि मार्से में इंडिया एक कॉन्सुलेट खोलेगा। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया की एम्बेसी जब ऑलरेडी फ्रांस में है, तो फिर कॉन्सुलेट की क्या ज़रूरत है? एम्बेसी और कॉन्सुलेट में डिफरेंस क्या होता है? एम्बेसी बेसिकली होती है किसी भी दूसरे देश में गवर्नमेंट की जो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस होती है, उसे एम्बेसी कहते हैं। कॉन्सुलेट जो होता है वो बेसिकली उसी देश में एम्बेसी की एक ब्रांच होती है। एम्बेसी के जो हेड होते हैं वो एम्बेसडर होते हैं, या फिर कॉमनवेल्थ कंट्रीज के में उन्हें हाई कमिश्नर बोला जाता है, जबकि कॉन्सुलेट में कौंसल जनरल इसके हेड होते हैं। कोई भी गवर्नमेंट दूसरे देश में एम्बेसी सिर्फ एक ही खोलता है, जबकि कॉन्सुलेट की कोई लिमिट नहीं है, वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितनी जरूरत है उस देश को। एम्बेसी को आपने मोस्टली देखा होगा कि वो कैपिटल सिटी में ही होती है, जैसे इंडिया में जो दूसरे देशों की एम्बेसी है वो सारी न्यू दिल्ली में ही है। लेकिन जो कॉन्सुलेट होता है वो अलग अलग जगहों पे हो सकता है, जैसे मेट्रो सिटीज हैं वहां पर हो सकता है, फाइनेंशियल कैपिटल्स हैं, जैसे मुंबई में आपने देखा होगा कि दूसरे देशों की कॉन्सुलेट हैं, उनके वाणिज्यिक दूतावास हैं। इसी तरीके से टूरिस्ट प्लेसेस जो होते हैं वहां पर भी कॉन्सुलेट खोला जा सकता है जरूरत के मुताबिक। अब इनका काम क्या होता है? एम्बेसी जो होते हैं वो डिप्लोमेटिक इश्यूज को डील करते हैं, हर तरह के इश्यूज को डील करते हैं, लेकिन जो ये कॉन्सुलेट होते हैं वो ये छोटे मोटे इश्यूज को डील करते हैं, जैसे इमिग्रेशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, वीजा एप्लीकेशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, ये सब ये डील करते हैं। मार्से जो सिटी है ये फ्रांस के सदर्न पार्ट में है, और सदर्न फ्रांस में इंडिया के काफी लोग वहां पर रहते हैं। ऐसे में इन लोगों को छोटे छोटे इश्यूज के लिए पेरिस नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे में छोटे मोटे जो इश्यूज हैं उनको वहीं पर लोकली डील कर लिया जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रोन इंडिया फ्रांस सीईओ फोरम को भी अटेंड करेंगे। इसके थ्रू उनकी कोशिश होगी कि इंडिया और फ्रांस के जो बिजनेस टाइज हैं उनको और भी बेटर किया जाए, और भी ज़्यादा कनेक्टिविटी उसे प्रदान की जाए। इंडिया और फ्रांस ये भी डिक्लेयर करेंगे कि 2026 को इंडिया फ्रांस इनोवेशन ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाए, और इसके लोगो को भी लॉन्च किया जाएगा। इस विजिट के दौरान इंडिया फ्रांस ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन को भी लॉन्च किया जा सकता है। बेसिकली इसका एम ये है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें जो थर्ड कंट्रीज हैं वहां पर एसडीजी फोकस्ड प्रोजेक्ट्स को इंडिया और फ्रांस मिलकर इम्प्लीमेंट करे। तो इस तरीके से ये जो पीएम मोदी की फ्रांस की विजिट है ये पूरी तरीके से पैक्ड है। इसमें एआई समिट जैसी मल्टीलैटरल मीटिंग्स तो हैं ही, उसके अलावा इंडिया और फ्रांस के बीच जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको आगे ले जाने वाली बहुत सी डील्स हैं, और बहुत कुछ इंडिया एक्सपेक्ट कर सकता है इस विजिट से। इसमें डिफेंस सेक्टर एक मेन हाईलाइट होगा, क्योंकि इंडिया और फ्रांस के बीच 26 रफाल एम फाइटर जेट्स को लेकर डील फाइनलाइज हो सकती है, जो कि इंडियन नेवी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा ये मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि इंडिया फ्रांस से 3 और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स को ले सकता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड भी डील्स फाइनलाइज हो सकती हैं, कोई डील्स नई डील साइन हो सकती हैं। वहीं दोनों देश पीपल टू पीपल टाइज को भी बढ़ाने पर जोर देंगे। वहीं फ्रांस के मार्से शहर में इंडिया अपना कॉन्सुलेट इनॉग्रेट करेगा। इंडिया फ्रांस मिलकर ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन इनिशिएटिव को लॉन्च कर सकते हैं, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो थर्ड कंट्रीज हैं उनके डेवलपमेंट पर फोकस्ड होगा, जिससे इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की प्रेजेंस बढ़ेगी। इस तरीके से पीएम मोदी की जो फ्रांस की ये 3 दिन की विजिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पीएम मोदी फ्रांस से यूएसए के लिए जाएंगे, जहां पर वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बायलैटरल मीटिंग करेंगे, जिसमें टैरिफ एक मेन इशू हो सकता है। उसके अलावा जो इमिग्रेशन से रिलेटेड जो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज यूएसए की आई हैं उस पर भी दोनों लीडर्स के बीच बात हो सकती है। पीएम मोदी की इस विजिट पर कोई और बड़ी या नई अपडेट आती है तो उस पर हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।